हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तोप प्रणाली ट्राजन 155 कौन सी है? तो ट्राजन 155 को भारत सरकार के द्वारा किस देश के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो किसके साथ मतलब सहयोग से विकसित किया जा रहा है? फ्रांस के साथ में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो प्रणाली है ट्रोजन 155। इंडियन गवर्नमेंट और फ्रांस दोनों के सहयोग से इसको विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई है? 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी या फिर 22 जनवरी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना जो है यह जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी। कहाँ से? तो पानीपत हरियाणा, यहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्यों किया गया था? क्योंकि यहाँ पे जो है लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे स्टार्ट किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कब स्टार्ट की गई थी? तो जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। तो कब इसकी 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 22 जनवरी को। 22 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है? किशनगंगा और रतले परियोजना कहाँ स्थित है? तो किशनगंगा परियोजना और रतले परियोजना कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर लद्दाख में? तो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में किशनगंगा और रतले परियोजना दो बनी हुई है। ये देखो, जैसे कि हमारी दो नदियां हैं चंद्र और भागा, इन दोनों की नदियों के मिलने से बना है चिनाब नदी। और चिनाब नदी जो है आके जाके सतलज नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी की भी सहायक नदी एक है किशनगंगा। कौन सी नदी है? किशन गंगा। ठीक है, चिनाब नदी की कौन सी नदी है? सहायक नदी किशनगंगा। और किशनगंगा नदी पर ही किशनगंगा परियोजना स्थित है। किशनगंगा परियोजना। ठीक है, ये दोनों कौन से हैं? तो एक चंद्र है और दूसरी भागा। इन दोनों के मिलने से क्या बना है? चिनाब। और चिनाब नदी पर कौन सी है? रतले परियोजना। रतले परियोजना। किशनगंगा नदी पर और भी परियोजना है, तो याद रख लेना, जैसे निमजो बाजगो, निमजो बाजगो और चूतक। ठीक है, ये किशनगंगा नदी पर है। चिनाब नदी पर कौन कौन सी है? तो दुलहस्ती, सलाल और बगलीहाल। ये परियोजना, इनको भी याद रखना। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। ठीक है, चिनाब नदी कहाँ से? तो इस जो है चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से बनी है चिनाब नदी। इस पर कौन कौन सी परियोजना है? रतले परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, सलाल और बगलीहाल परियोजना। किशनगंगा पर निमजो बाजगो, चूतक और किशनगंगा परियोजना किस पर है? तो किशनगंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है 2025 के लिए किसको चुना गया है? DRDO को, इसरो को या INCOIS इसको, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किसको चुना गया है? INCOIS। ऑप्शन सी इसका सही है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। क्या है? इंडियन
सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। यह इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेड क्वार्टर अगर पूछा जाए तो कहाँ पे हो जाएगा, हैदराबाद में, ठीक है। और इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो कब हुई थी, तो 3 फरवरी 1999 को। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है, स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है या फिर नागालैंड है? तो कौन सा है? मिजोरम। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। स्वामित्व जो योजना है उसके तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं और पूर्वोत्तर राज्य का यह पहला राज्य है, ठीक है। कौन? मिजोरम। मिजोरम में अभी करंट में आप लोगों ने सुना होगा, जो जनरेशन वीटा है उसका पहला बच्चा जो है मिजोरम में ही पैदा हुआ था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डेविड वेकहम, रेकिन यामामोटो, डायने वॉन या उपरोक्त सभी? तो इन सभी व्यक्तियों को जो है क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27वीं अंतर्राष्ट्रीय गिलास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? 27वीं अंतर्राष्ट्रीय गिलास कांग्रेस है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो भारत में किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही है। OECD डील से बाहर होने की घोषणा किस देश ने की है? अभी हाल ही में OECD से बाहर होने की घोषणा कर दी है। रूस ने, चीन ने, जर्मनी ने या फिर USA ने? तो किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है? USA के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, USA यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? उदयपुर, इंदौर, भोपाल या एवी दोनों? तो उदयपुर राजस्थान, इंदौर मध्य प्रदेश, इन दोनों शहरों को जो है मान्यता प्राप्त मिली है वेटलैंड शहरों की सूची में, और ये भारत के पहले शहर हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है अगर पूछा जाए तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। मतलब आर्द्रभूमि दिवस, आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 में, कब? 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर में। रामसर कन्वेंशन सम्मेलन हुआ था 1971 में। कहाँ पे? तो ईरान में। और उसमें मतलब निर्णय लिया गया कि वेटलैंड को संरक्षण प्रदान कराना है, ठीक है। अभी वर्तमान में पूछा जाए भारत में कितने आर्द्रभूमि है? आर्द्रभूमि तो कितनी है? 89, ठीक है। भारत में कितनी आर्द्रभूमि है? तो 89 आर्द्रभूमि है। हम लोग बिहार की बात पढ़ रहे हैं, तो बिहार में 3 है। कौन कौन सी है? कांवर झील या इसी को बोलते हैं कीथम झील, कवरताल झील, सॉरी कवरताल झील, ठीक है। ये कहाँ पे है? तो बेगूसराय। अभी हाल ही में 2 बनी है। कौन कौन सी है? तो नागी और नकटी, ठीक है। नागी और नकटी, और ये दोनों कहाँ पे हैं? तो जमुई जिले में है, जमुई। इनको याद रखना है। बिहार की 3 वेटलैंड हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है
जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो जो अभी हाल ही में जनवरी में गणतंत्र दिवस मनाया गया वह कौन से क्रम का था? 74 में, 76 में, 75 में या फिर 77 में? तो कौन से नंबर का था ये आप लोगों को बताना है। तो कौन से नंबर का था? 76वें नंबर का। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से? वासुदेव नायर, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा। किसके उपरांत? तो मरणोपरांत, मरने के बाद इन लोगों को दिया गया है। तो इन सभी लोगों को जो है वासुदेव देवन नारायण, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा, इन सभी लोगों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस वर्ष। शारदा सिन्हा जो है इनको बिहार कोकिला भी कहा जाता है। बिहार कोकिला, बिहार कोकिला भी कहा जाता है इनको। और यह लोक गायिका है। क्या है? लोक गायिका है। ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जेनिक सिनर, हैरी हेलियोवारा, हेनरी पैटर। किसने जीता है? जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 को जीता। किसके द्वारा? तो जेनिक सिनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीएसएफ ने ऑपरेशन सरधवा का आयोजन कहाँ किया है? ऑपरेशन सरधवा का आयोजन कहाँ पे किया गया है? पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर जम्मू कश्मीर में? तो कहाँ पे किया गया है? राजस्थान में किया गया है। ठीक है, बीएसएफ ने ऑपरेशन सरधवा का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नागरिक संहिता, सामान्य नागरिक संहिता जो आर्टिकल जो हमारा कितना है 44, उसको लागू करने वाला राज्य, पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान? तो कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जो समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इससे पहले भी था मगर वो जो पुर्तगाली थे उनके समय से ही उस पे था। तो कौन सा राज्य था? वो गोवा राज्य था, गोवा। ठीक है, गोवा के द्वारा जो है समान नागरिक संहिता लागू की गई थी सबसे पहले। और उन पे किस पे अधिकार था? तो पुर्तगालियों का, और पुर्तगालियों के समय से ही उस पे लागू था। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 के अंतर्गत है। ठीक है,